शाम का समय था। सूरजपुर गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। उस कुएं के पास एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसका नाम था गोपाल। उसके कंधे पर एक फटा हुआ झोला लटक रहा था। गांव वाले उसे हमेशा पागल कहते थे। तभी दो आदमी वहां से गुजरते हैं और गोपाल को देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो इस पागल को, दिन भर जंगल में भटकता रहता है और रात को इस सूखे कुएं से बातें करता है। गोपाल उनकी बात सुनता है और धीरे से कहता है, लोग वही देखते हैं जो सामने होता है, असली ताकत तो समय आने पर दिखती है। गांव में कोई नहीं जानता था कि इस गरीब लड़के की कहानी कितनी अनोखी थी। कुछ महीने पहले की बात है। गोपाल रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वहां उसे एक बूढ़े साधु मिले जो बहुत कमजोर थे। गोपाल ने बिना सोचे अपनी 2 सूखी रोटियां उन्हें दे दी और कहा, बाबा मेरे पास बस यही है, आप खा लीजिए। साधु उसकी दया देखकर खुश हो गए और बोले, बेटा मांग जो चाहे मांग ले। पहला वरदान। गोपाल बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं चींटी जितना छोटा हो जाऊं। साधु हैरान हुए लेकिन बोले, तथास्तु। दूसरा वरदान। गोपाल बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे खाना ना खाना पड़े, सिर्फ खुशबू से पेट भर जाए। साधु मुस्कुराए, तथास्तु। तीसरा वरदान। गोपाल बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जमीन के 10 फुट नीचे तक देख सकूं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तथास्तु। कहानी का मोड़। कुछ समय बाद राजगढ़ राज्य में राजा की कीमती नीलम मणि दीवार के अंदर फंस जाती है। कोई भी उसे निकाल नहीं पाता। तभी गोपाल आगे आता है। वो अपनी शक्ति से पहले दीवार के अंदर देखता है, फिर चींटी बनकर अंदर घुस जाता है। 2 दिन तक मेहनत करता है और आखिरकार नीलम मणि बाहर निकाल देता है। अंत। राजा खुश होकर उसे सोने की अशर्फियां और घर देता है। जो लोग उसे पागल कहते थे अब कहते हैं, ये सबसे समझदार निकला। दूर खड़े साधु मुस्कुराते हैं। सच्ची बुद्धि वही है जो सही समय पर सही फैसला ले। सीख। जीवन में हमेशा बड़ा बनना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय पर छोटा बनना ही सबसे बड़ी जीत दिलाता है।